नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंशु कुमार सिंह और आप देख रहे हैं अंशु क्रिएटिव। हमारे और आपके चैनल पे हम दोनों का स्वागत है। और दोस्तों, आज की जिस वीडियो में हम जो डिस्कस करने आए हैं, ये वीडियो आपके कल के वीडियो से जुड़ी हुई। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो फटाफट से आकर के देख लें। और दोस्तों, अगर उसका लिंक आपको चाहिए तो आपको आई बटन में भी उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक। बट दोस्तों, कल मैंने आप उस वीडियो में बताया था आपको कि घर के दीवारों में क्रैक क्यों क्यों आते हैं और क्यों आते हैं, ये सारी बातें उसमें डिस्कस करी थी। क्योंकि घर के दीवार में अक्सर कई बार देखा जाता है कि क्रैक्स आ जाते हैं। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो क्रैक्स आते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनको कैसे ठीक किया जाए, कौन से क्रैक्स ऐसे होते हैं जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हो। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में कवर करूंगा। कई सारे होते हैं कि कई सारे क्रैक्स होते हैं आपके दीवार पे या आपके घर में, जो आपके मकड़ी के जाले की तरह आपको हल्का हल्के 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 दिखाई देते हैं या फिर कहीं हल्के से मोटे दिखाई देते हैं। तो कौन से क्रैक्स ऐसे होते हैं जिसको आप नजरअंदाज कर सकते हो। इसमें कई प्रकार के क्रैक्स जो आपको नजरअंदाज कर सकते हो। मगर ये क्रैक्स आते क्यों हैं घर पे, सबसे बड़ी बात मुद्दा तो हमारा ये है। और ऐसा कोई सा घर नहीं है, कोई घर नहीं होगा जिसमें कि ये क्रैक्स नहीं आते हैं। तो इस कारण से इन क्रैक्स पे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी बन जाता है। सबसे बड़ा कारण होता है दोस्तों क्रैक्स आने का कि आपका मटेरियल में कुछ कमी हो, कुछ मटेरियल में कमी हो या फिर क्यूरिंग में कुछ कमी हुई हो, या फिर आपके जो ब्रिक्स जो बने हैं उसमें उनकी बॉन्डिंग ठीक नहीं बनी हो। ये सब मैंने कुछ डिस्कस किया था, कुछ कारण कल जो मैंने कारण डिस्कस किए, मोस्ट इंपोर्टेंट कारण थे वो डिस्कस किए थे। उनमें कुछ कारण ये भी है, क्यूरिंग ना ढंग से होना, बॉन्डिंग ना होना, या प्लास्टर में कुछ कमी, सीमेंट या फिर आपके जो मोटार में जो कुछ कमी, इस कारण से ये क्रैक्स आते हैं। जो हल्के हल्के क्रैक्स आते हैं, प्लास्टर में कुछ कमी होती है, या जो आपने डस्ट ही मंगाया है, जो आपने सैंड मंगाया है अपने घर के प्लास्टर के लिए, उसमें कुछ कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में सिल्ट मिली होती है। इस कारण से भी क्रैक्स आते हैं, डेवलप होते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर ये क्रैक्स आते हैं तो इनको ठीक कैसे किया जाए, या फिर कौन से क्रैक्स ऐसे हैं जिनको आप नजरअंदाज कर सकते हो। जैसे कि आपने ये क्रैक्स देख रहे हो, ये जाले वाले के जो क्रैक्स होते हैं, आपका क्रैक्स के साइज अगर 2 से 3 mm तक या 1 से 3 mm तक है तो दोस्तों इनको आप नजरअंदाज कर सकते हो। तो इन क्रैक्स का ज्यादा फर्क आपके घर पर नहीं पड़ता है, इनको नजरअंदाज कर सकते हो। इनको आप नॉर्मली पेंट में, प्लास्टर में या फिर पुट्टी में छुपा भी सकते हो। फिर भी कई बार कई जगह आ जाते हैं, लेकिन वो आ जाते हैं तो कुछ नहीं किया जा सकता है और ये इससे आपके घर को भी ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन दोस्तों, कहीं पे कुछ क्रैक्स ऐसे भी होते हैं जो कि आपकी दीवारों में जेट टाइप से क्रैक्स दिखाई देते हैं। अगर ये जेट टाइप क्रैक्स आपकी दीवारों में हैं तो ये आपको टेंशन लेने वाली बात है। कई बार ये क्रैक्स, जो मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा, एक इस तरह का क्रैक है जेट टाइप दीवार पे, मतलब ऐसे 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 होते हुए, या फिर कई जगह कई बार दीवारों पे लहर मारती हुई क्रैक्स चले जाते हैं और वो ऊपर से आते हुए होते हुए नीचे जमीन की तरफ चले जाते हैं क्रैक्स। तो ये क्रैक्स क्यों होते हैं? ये क्रैक्स दोस्तों, ये एक बड़ी टेंशन की बात है इन क्रैक्स को। ये टेंशन की बात क्या है कि ये इसका कारण है कि आपके जमीन के नीचे कुछ सेटलमेंट हुई है, या फिर पानी के कारण कुछ सेटलमेंट हुई है। जमीन का जो नीचे सॉफ्ट जमीन रही है, उस जमीन के कारण सेटलमेंट हुई है। उस सेटलमेंट के कारण जो दीवार में क्रैक्स आए हैं, ये क्रैक्स आपके टेंशन की बात है। और इन क्रैक्स को रिपेयर कैसे किया जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इन क्रैक्स को रिपेयर कैसे किया जाए। क्योंकि रिपेयर करने में काफी बार आप लोग नजरअंदाज कर जाते हो। ये बढ़ते 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 क्रैक्स बढ़ते आते। अगर हमेशा इस तरह के क्रैक्स अगर आपकी दीवार पे आते तो इनको जरूर नाप लें और कुछ टाइम के बाद फिर नापें। मतलब अगर ये क्रैक्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं या बड़े हो रहे हैं तो ये एक टाइम के बाद आपके घर को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए इन क्रैक्स पे जरूर ध्यान रखें कि ये क्रैक्स आपके बढ़ रहे हैं या फिर ठीक है, आपके घर में जितने हैं उतने पे ही अटके हुए हैं। अब बात कर रहे थे इनको ठीक कैसे किया जाए। इनका दोस्तों एक डॉक्टर फिक्सिट का केमिकल आता है जिसको एक्स पेस्ट के नाम से या फिर सिंकेज पेस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक बिल्कुल पुट्टी की तरह दिखाई देता है आपको। और इस पेस्ट को आपको क्या करना है कि जो ये क्रैक्स आए हैं, एक पुट्टी की तरह इसका लेप बना करके उन क्रैक्स में भर देना है एक कोट में, और भर करके 3 से 4 घंटे के लिए इसको छोड़ देना है। और उस 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ने के बाद फिर इसको सेकंड कोट मारना है, सेकंड कोट में फिर भरना है और इसको 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देना। इस तरह से आपको 3 कोट, इस तरह से आपको 3 कोट आपको मारना है। और 3 कोट करने के बाद जाकर के आप इसको छोड़ देना, नॉर्मल इसको रिपेयर कर लेना है। रिपेयर करने के बाद आप इसको यूज नॉर्मल ठीक से इसको रिपेयर करवा सकते हैं।
ये तो हो गई बात। एक आपका क्रैक आता है कॉलम के साथ में, जहां की आपका फ्रेम स्ट्रक्चर है और कॉलम के साथ में क्रैक्स आ रहे हैं, क्रैक्स है, तो इसका क्या उपाय है? इसका दोस्तों बहुत सारी वीडियो में उपाय बताया गया। सबसे अच्छा उपाय है इसका मुर्गा जाली का। मतलब कि एक जाली को कॉलम और वॉल पे लगा करके और वहां से उसको प्लास्टर कर दिया जाए, तो कभी उस वॉल और कॉलम के बीच में आपका क्रैक्स नहीं आएंगे। तो दोस्तों ये सारी बातें ध्यान रखें। ऐसे ही कई छोटे मोटे और क्रैक्स आते हैं, और इसमें क्रैक कई प्रकार के हो सकते हैं। आपके जहां पे पानी का ज्यादा लोड हो वहां पे भी क्रैक्स आते हैं, तो उनको ये ज्यादातर आपके छत की टंकी या फिर आपने घर के नीचे कोई टैंक बना रखा हो तो उसमें आते हैं। तो इन क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए भी आप ये केमिकल यूज कर सकते हो। वैसे केमिकल और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं, जैसे डॉक्टर फिक्सिट के लिए और भी बहुत सारे ब्रांड्स के आते हैं। जनरली मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लेता हूं, पर मैंने आज डॉक्टर फिक्सिट नाम लिया क्योंकि मैं ये यूज करता हूं, करवा चुका हूं। अगर आपको और भी कोई ब्रांड्स पता है तो वो भी आप मुझे मेंशन कीजिए कमेंट में और बताइए कि मैं यूज कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं। आप वो भी ब्रांड्स यूज कर सकते हो अपने घर में, क्योंकि और भी अच्छे ब्रांड्स आते हैं। तो जो पानी की टैंक में आते हैं उनको, उस टैंक को भी आपको इसी तरह से आपको उन गड्ढों में पहले ढंग से साफ कर लीजिए। चाहे आपका घर का दीवार का क्रैक्स हो, या चाहे आपके पानी के टैंक का क्रैक्स हो, इन सभी क्रैक्स को पहले कोई भी केमिकल यूज करने से पहले बढ़िया से धो के रगड़ के पहले साफ कर लीजिए। कोई भी उसमें गंदगी नहीं रह जाए। उस गंदगी को साफ करने के बाद ही डॉक्टर फिक्सिट हो या फिर कोई भी अनदर केमिकल का जो भी यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने आपको 2 पेस्ट बताए, या तो एक्स पेस्ट या श्रिंकेज पेस्ट। ये दोनों पेस्ट डॉक्टर फिक्सिट के आते हैं, बहुत अच्छे हैं केमिकल है, इनको आप यूज कर सकते हो अपने घर में लगा करके, और बहुत अच्छा ये काम करते हैं आपके घर में। आप दोस्तों आई थिंक ये वीडियो हो गई अच्छी नॉलेजफुल। आप बताइएगा कुछ मैं छोड़ रहा हूं या कुछ छूट रहा है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से लाल कलर बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बजाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो इसी प्रकार के घर बनाने से जुड़ी हुई या आपके घर को बचाने से जुड़ी हुई जो भी न्यूज है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और दोस्तों आप चाहे तो हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां वहां पे भी मैं डायरेक्टली आपसे मैसेज टू मैसेज बात कर सकता हूं। और आपकी प्रॉब्लम कुछ बड़ी रही तो मैं आपसे कॉल पे भी बात कर सकता हूं। तो दोस्तों आपका सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। फटाफट से मुझे सब्सक्राइब से भर दीजिए हमारे चैनल को, जिससे कि मैं आपके लिए और मेहनत